कितना खूबसूरत लग रहा है ना, शांत और बहुत ही ज्यादा सुंदर। आप भी अपना कमरा इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि किस तरह हम अपने घर के एक नॉर्मल से कमरे को 5 स्टार स्वीट में कन्वर्ट करें। तो यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल रहेगा, तो आप इस वीडियो पे रेगुलर बने रहे। इसके लिए सबसे पहले हमें होटल डिजाइन की एनाटॉमी को समझना होगा। होटल का कमरा सिर्फ सोने की जगह नहीं, बल्कि एक सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है, जहां पर विजुअल वेट और क्लटर फ्री जोन पर आर्किटेक्ट्स काम करते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर जोनिंग, सर्कुलेशन और मटेरियल पैलेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेस प्लानिंग और जोनिंग की। एक स्वीट में 3 जोन होते हैं। सबसे पहला जोन होता है स्लीपिंग जोन, जो बेड एरिया होता है। दूसरा जोन होता है वर्किंग और लॉन्च जोन, जहां पे एक छोटा सोफा और डेस्क होती है। और तीसरा जोन होता है ड्रेसिंग और स्टोरेज जोन, जहां पे वार्डरोब एरिया होता है। तो कमरे के फर्नीचर की दीवार से सटाकर फर्नीचर को रखने की बजाय यदि आपके पास स्पेस है तो उसे फ्लोटिंग रखें। बेड की पोजीशन ऐसी हो कि वहां से विंडो का व्यू मिल सके। आपको बेड को एक फोकल पॉइंट की तरह यूज करना है। बेड का हेडबोर्ड आपको वॉल टू वॉल या फिर फ्लोर टू सीलिंग लेना है, तभी तो वो 5 स्टार का लुक देगा। आप इसमें फ्लोटेड पैनल्स, फैब्रिक पैडिंग या फिर विनियर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमेट्रिसिटी का आपको बहुत ध्यान रखना है, तो वो कैसे देखेंगे? बेड के दोनों तरफ एक जैसे साइड टेबल्स लगाएं और उनके ऊपर हैंगिंग लाइट्स या स्कॉन्स लगाएं। देखिए, आर्किटेक्चर में सिमेट्री स्थिरता यानी स्टेबिलिटी का एहसास देती है। सिमेट्री के साथ समझौता ना करें। अब हम बात करेंगे लाइटिंग लेआउट की। लाइटिंग में केवल बल्ब नहीं, आपको 4 लेयर्स में लाइट्स लगानी है। सबसे पहले आप कोव लाइटिंग का इस्तेमाल करें। फॉल सीलिंग के किनारों से आती हुई रोशनी जो छत को ऊंचा दिखाती है। फिर हम टास्क लाइटिंग की बात करेंगे, जो कि बेड साइड रीडिंग लैंप के रूप में होती है। एक्सेंट लाइट वॉल पैनलिंग या आर्ट वर्क को हाईलाइट करने के लिए होती है, जैसे हम आर्ट वर्क या वॉल पैनलिंग पे स्पॉटलाइट्स के रूप में लगाते हैं। लास्ट में आता है फ्लोर लाइटिंग। बेड के नीचे या वार्डरोब के नीचे स्कर्टिंग लाइट्स जो रात में एक जादुई एहसास देती है। एक मास्टर स्विच बेड के पास होना चाहिए जो पूरे कमरे की लाइट को कंट्रोल करे। इस पॉइंट का सबसे खास ख्याल रखना। अब हम बात करेंगे मटेरियल पैलेट्स और टेक्सचर की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि होटल के रूम में हार्ड और सॉफ्ट दोनों सरफेसेस का बैलेंस होता है। हार्ड सरफेसेस के लिए होटल्स में अक्सर वुडन फ्लोरिंग या वेनियर का इस्तेमाल होता है, और सॉफ्ट सरफेस के लिए मखमल के पर्दे, रग और हाई थ्रेड काउंट के लिनन का इस्तेमाल होता है। हमेशा न्यूट्रल पैलेट्स ही इस्तेमाल करें। बेज, शैंपेन या ग्रे जैसे रंगों का आधार रखें और डार्क टोन के लिए वुड फिनिश का इस्तेमाल करें। विंडो और वॉल ट्रीटमेंट के लिए पर्दों की रॉड बाहर नहीं दिखनी चाहिए, उन्हें फॉल सीलिंग के अंदर छुपा हुआ होना चाहिए। वॉल पैनलिंग के अंदर पेंट की बजाय मोल्डिंग्स का इस्तेमाल करें, या वॉलपेपर्स का भी उपयोग आप कर सकते हैं, जो आपको टेक्सचर से भी जोड़ता है। मिरर पैनलिंग का उपयोग करके छोटे कमरे को बड़ा दिखाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे एकॉस्टिक्स और फ्लोरिंग की। होटल्स में साउंड इंसुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होटल्स के रूम शांत होते हैं, इसके लिए भारी पर्दों और वॉल पैडिंग का इस्तेमाल होता है। फ्लोरिंग के लिए बेड के नीचे एक बड़ा एरिया रग के लिए होता है। ये रग कम से कम बेड से 2 फीट बाहर निकला हुआ होना चाहिए। यह कमरे के वॉल्यूम को डिफाइन करता है। और सबसे लास्ट में हमें डिटेल्स पर बहुत ज्यादा अटेंशन देनी चाहिए। वो कैसे? हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे डोर हैंडल्स, स्विच बोर्ड्स, टैब्स की फिनिश एक जैसी होनी चाहिए। यदि आपने रोज गोल्ड अगर सिलेक्ट किया है तो सभी हैंडल्स रोज गोल्ड होने चाहिए, टैब्स भी आपके रोज गोल्ड होने चाहिए। यदि आप गोल्ड फिनिश लेते हैं तो सभी हार्डवेयर आपके गोल्ड फिनिश में होने चाहिए। तो एक अच्छा डिजाइन सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं होता, वह महसूस करने में आरामदायक भी होना चाहिए। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपने घर में बदलाव करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें।